हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आज हम सीटेट मैथ्स पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाई कैसी संख्या होती है? पाई अपरिमेय संख्या होती है, किंतु पाई का मान 22/7 दिया हो तो परिमेय संख्या है। दूसरा है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? अनंत होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। निम्न कक्षाओं में उपयोगी शिक्षण विधि है। निम्न कक्षाओं मतलब छोटी कक्षाओं में। आंसर आगमन विधि। सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि है आगमन। गणित के किस विधि में सूत्र व नियमों की सहायता ली जाती है? निगमन विधि। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन किसका है? गैलीलियो का। हार्डी रामानुजन संख्या होती है। आंसर 1729। गणित में बेहतर होने के लिए व्यक्ति को आवश्यकता है। पहला है गणनाओं में प्रवीणता की। दूसरा है अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूचीबद्ध करने की। तीसरा है सूत्र याद करने की। चौथा है हल को याद रखने की। तो इसका सही आंसर है पहला। 9वां, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? पहला है कंठस्थ करना। दूसरा है मापना। तीसरा है साकार कल्पना करना, इमेजिन करना। चौथा है अनुमान लगाना, जैसे कि गणित में बोलते हैं ना, माना कि किसी भी संख्या को मानते हैं। 9वां का राइट आंसर है कंठस्थ करना। गणित सभी विद्वानों का सिंह द्वार व कुंजी है। यह कथन है बेकन का, ड्यूइट का, स्किनर का या कॉमेट का। इसका सही आंसर है बेकन का। गणित को कहा जाता है, पहला है विद्यार्थियों का दुश्मन। दूसरा है शक्तिशालियों की शक्ति। तीसरा है मन की भाषा और चौथा है मस्तिष्क का व्यायाम। तो इसका सही आंसर है चौथा, मस्तिष्क का व्यायाम। ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? इसका आंसर है विश्लेषण विधि है, क्योंकि इसमें अज्ञात रहस्य को खोजते खोजते ज्ञात तक पहुँचते हैं। यानी कि ज्यामिति में जिसका मान हमको नहीं पता है, वहाँ से लेकर जिसका मान पता है वहाँ तक जाते हैं। स्वार्थिक खर्चीली विधि कौन सी विधि है? तो इसका आंसर है प्रोजेक्ट विधि, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क में खर्चा अधिक लगता है, इस कारण प्रोजेक्ट विधि को खर्चीली विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बीजगणित शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो समीकरण विधि है, क्योंकि बीजगणित में समीकरण का ज़्यादा यूज होता है, इस कारण बीजगणित शिक्षण में समीकरण विधि का सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सूत्र रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? इसका आंसर है आगमन विधि है। फार्मूला फॉर्मेशन के लिए आगमन विधि सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो खेल विधि है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खेल खेलों के माध्यम से मैथ सिखाया जाता है, इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देने के लिए कौन सी विधि है? विश्लेषण विधि है, क्योंकि इसमें हम लोग विश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट है रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? आगमन विधि को रेखा गणित की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। नेक्स्ट है छोटी कक्षाओं के लिए गणित की उपयुक्त विधि कौन सी है? मनोरंजन विधि होती है, बच्चों को खेल खेलों के माध्यम से मनोरंजन दिलाकर गणित की ज्ञान दिलाया जाता है। नेक्स्ट है बेलनाकार आकृति के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? इसका आंसर है आगमन निगमन विधि। नवीन प्रश्नों को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी विधि को मानी जाती है? आगमन विधि को मानी जाती है, क्योंकि आगमन विधि में पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर प्रयोगों के अध्ययन के द्वारा नियम निकाले जाते हैं। नेक्स्ट है स्वयं खोजकर अपने आप सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? अनुसंधान विधि है, इसमें रिसर्च के माध्यम से सीखे जाते हैं। नेक्स्ट है मानसिक, सामाजिक एवं शारीरिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? खेल विधि को मानी जाती है, क्योंकि खेल विधि के माध्यम से बच्चों में मानसिक, सामाजिक एवं शारीरिक विकास होती है।
उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें